जय भोलेनाथ। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फैट किलर नीतू ठाकुर पर। तो सबसे पहले सुबह मैंने पिया मेथी वाला पानी और उसके बाद खाने में खाई 2 रोटी, सरसों का साग और सलाद चुकंदर का। ये देखिए, आज सुबह से जब से उठी हुई ना तब से काम कर रही हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति है तो पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े, किचन की सफाई, ये सब पूरा करने में पूरा दिन हो गया है मेरे को। तो उसके बाद दोपहर को मैंने ये जूस बनाया अपने लिए। फिर रात के खाने के लिए मैंने सिर्फ दूध में ड्राई फ्रूट्स और क्या बोलते हैं उनको, मखाना डाला था भीगने के लिए, उसको गर्म किया और पी लिया। क्योंकि मेरे अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं बची थी पूरा दिन काम करने के बाद कि मैं अपने लिए कुछ अलग से खाना बनाऊं। और इस टाइम पे 11:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज पूरा दिन एक्सरसाइज नहीं करी है तो अभी एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करी सुबह ना करने की वजह से, क्योंकि सुबह का भी टाइम मैंने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया। तो 1.5 घंटा एक्सरसाइज करी मैंने। ये सारी चीज़ें मैंने 100 टाइम करी। और यकीन मानिए, जो हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये वाली एक्सरसाइज सारी जो मैं भी करूँगी। इसको मैंने 100 टाइम किया और मेरे पीठ में और पेट में और बाजू में इतना दर्द हो रहा था और टांगों में, मुझे लग रहा था कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, बीच में हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं करनी है, 100 टाइम तो करनी ही है। ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे को करवाया, तो फिर मैंने कर लिया। तो ऐसा होता है कि जो ज़्यादा थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, देखने में तो इजी लगती है पर करती बार हमें पता चलता है कि कितनी टफ है। ये देखिए, मेरे हाथ पूरे पीछे नहीं होते, तो मैं धीरे धीरे दीवार के सहारे को लेके मैंने अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे किया। और पीछे मेरी कमर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ इससे, मेरी टांगों में, और बहुत फ़ायदा लगा मुझे इससे। अच्छी लगी है मेरे को एक्सरसाइज। हाँ, हालांकि इसने मुझे थका दिया, तो थकने के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा फैट बर्न हो। तो उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज मैंने 70 करी, एक एक टांग से। 7 टाइम एक साइड और 70 टाइम दूसरी साइड करी। इसको भी करती बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, 50 के बाद तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी हमने करी है 50-50, 70-70 दोनों साइड से। पता है क्या होता है, जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम एक्सरसाइज करेंगे और हमने 20 कर ली एक साइड, 20 कर ली दूसरी साइड, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कर ली और आज तो हमने बहुत एक्सरसाइज करी। लेकिन नहीं, हमारे अंदर उससे एक्स्ट्रा करने की और कैपेसिटी होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इसको ना 100 टाइम तो ज़रूर करूँगी, और फिर उसको 110 टाइम्स करिए, तब आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि हाँ, हमने सच में कुछ किया। बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद, और एक एनर्जी सी आती है। मैंने यहाँ पे ये जो सारी एक्सरसाइज करी, थोड़ी देर तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे हाथ में से उठाने को ना उठ नहीं रहे थे और टांगों में बहुत पेन हो रहा था। मैं तो कहती अब मैं चलूँगी भी नहीं, अब चुपचाप सो जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैंने फिर भी आराम आराम से थोड़ी सी और एक्सरसाइज करी और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह हुई पेट में, कमर में, तो बाजुओं में भी स्ट्रेच हुआ, इससे टांगों में। ये वाली एक्सरसाइज मैंने 100+10, हाँ, 110 टाइम्स मैंने करी। तो मैं पहले इसको 100 टाइम करने वाली थी, पर जब मेरे से 100 टाइम हो गई ज़बरदस्ती कर करके, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको 10 टाइम्स और करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको करने की कैपेसिटी मेरे अंदर और है। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता कि थक गई हूँ, लेकिन होता है ना, शरीर के अंदर अभी भी कैपेसिटी है कुछ करने की, तो वैसे ही मुझे लगा कि कैपेसिटी है अभी, तो मुझे और करनी चाहिए। तो मैंने इसको किया। आप सबको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं होगा या बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए, मैंने पूरा दिन सुबह से 5 बजे से उठ के पूरा दिन घर का काम किया, बच्चे को संभाला, हर चीज़ करी। तो आप भी ऐसे सोचते हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा घर का काम है, हमसे नहीं हो सकता, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना पड़ेगा। अब मैंने भी रात को 11:30 बजे से स्टार्ट किया और 1 बजे मैं सोई, 1 बजे ख़त्म करके एक्सरसाइज को। तो इतना सा आपको अपने लिए तो सेल्फिश होना ही पड़ेगा कि नहीं,
थोड़ी सी नींद को साइड में रख के आपको अपने लिए तो करना ही पड़ेगा कुछ। ये देखिए अभी 11:57 हो रहे थे और अभी भी मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मैंने पूरा 1 बजे तक, मैं बता रही हूँ आपको, एक्सरसाइज करी है। तो आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ, हमें अपने लिए कुछ करना है तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। आप थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा निकालिए। अगर आधा नहीं निकाल सकते 20 मिनट निकालिए, लेकिन 20 मिनट में आप ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे आपको जल्दी थकान हो, जल्दी आपको पसीना आने लग जाए। आपको ऐसी नहीं, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है। हाँ, 1 हफ्ता तो आपको धीरे धीरे अपने आप को सेट करने में लग जाएगा कि हाँ, अपनी बड़ी एक्सरसाइज को या कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप ऐसे सोचिए कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हंस रही थी कि हाँ, कितना हो रहा है। इस एक्सरसाइज को करती बार तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, अब तो कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने फिर से कहा कि नहीं, अगर तूने ऐसे किया तो 10 और प्लस कर दूंगा और 10 तेरे को और करनी पड़ेगी। तो मैंने फटाफट से 10 अपने आप ही उसमें ऐड करके मैंने ज़्यादा कर ली। ये होती है विल पावर, हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए कुछ करने की। हमें, अगर हम करते ना तो हमें शक्ति भी मिलती है। फिर उसके बाद फिर मैं थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने देखो थोड़ी देर ऐसे वॉक, मतलब खड़े, एक जगह खड़े होके दौड़ दौड़ लगाई, रेस लगाई एक जगह खड़े होके। तो आप भी अपने लिए समय निकालना सीखिए। अगर आपके पास भी ऐसे पूरा दिन काम रहता है तो भी आप 20 मिनट तो अपने लिए डेली निकालिए ही निकालिए रात को। और अगर हो सके तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए और अपने लिए टाइम निकाल दीजिए। 12-11 हो रहे हैं अभी भी, ये आपको गूगल से सर्च करके टाइम बताया जा रहा है। देखिए मैं अभी भी कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो क्या आप भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो? सब निकाल सकते हैं, और थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो हिम्मत आ गई तो फिर आपको कुछ भी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो कोई सा भी काम हो, आपको हमेशा ही उसके लिए एकदम ऐसे रहना चाहिए कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है, ये मेरा अपना काम है, ये मेरे शरीर के लिए, अगर मैं ये करूँगी तो मुझे ही फायदा होगा इसको करने से। ये देखिए यहाँ पर तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरा गला एकदम सूख गया था। तो मैं गिलास अपने लिए गर्म पानी लाई, फिर मैंने बैठ के पिया। और देखो मेरी हाथ से ना पकड़ा भी नहीं जा रहा था ग्लास, और मैंने अपने आपको ऐसे पालथी मार के बैठने के लिए भी अपनी टांगे से हाथ से ज़बरदस्ती खींच के पीछे करी, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने पानी पिया एक गिलास। फिर नाइट ड्रिंक की बारी आई, फिर मैंने सोचा कि हाँ, नाइट ड्रिंक भी पी लिया जाए। उसमें मैंने जीरा, मेथी, अजवाइन, मीठी सौंफ, ये सबको मुंह में लिया 2 बार और अच्छे से चबा के पेस्ट बनाया उसका, और गर्म पानी के साथ उसको पी लिया। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।